ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला द्रव्य अधिकार प्रश्न 28। कितने द्रव्य अस्तिकाय है? कितने द्रव्य, उसका अर्थ है कि 6 द्रव्यों में से 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य, तो कि 6 द्रव्यों में से 6 द्रव्यों में से कितने अस्तिकाय है? अस्तिकाय का अर्थ है बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी का अर्थ है एक से ज़्यादा प्रदेश वाला। एक प्रदेश से ज़्यादा प्रदेश वाले, क्षेत्र वाले कौन से द्रव्य हैं? तो देखो, 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों में एक प्रदेश वाला परमाणु और कालाणु है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 4 तो तीनों काल बहुप्रदेशी है। जीव, धर्म, अधर्म और आकाश, 4 द्रव्य तीनों काल बहुप्रदेशी है। पुद्गल परमाणु, उसमें स्कंद होने की योग्यता है। उसमें स्कंद होने की योग्यता है। इसलिए पुद्गल भी बहुप्रदेशी है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्तिकाय है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्तिकाय है। अब क्वेश्चन 29। काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है? काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं कहा?
तो उसका उत्तर काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। तो एक कारण ये है कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए अस्थिकाय नहीं है। दूसरा कारण, काल द्रव्य में बहुप्रदेशी होने की योग्यता नहीं है। काल द्रव्य में ऐसी भी योग्यता नहीं है कि वो बहुप्रदेशी हो सकता है। फिर से, काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? तो प्रथम रीज़न दिया, प्रथम कारण बताया कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए अस्थिकाय नहीं है। दूसरा कारण बताया कि काल द्रव्य में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो बहुप्रदेशी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3030, उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो वो अस्थिकाय कैसे हुआ? आपने बोला कि कालाणु तो एक प्रदेशी है, इसलिए अस्थिकाय नहीं है। तो आपने पुद्गल परमाणु को भी एक प्रदेशी कहा है, तो उसको अस्थिकाय है ऐसा क्यों कहा? उसका रीज़न क्या है? तो कि पुद्गल परमाणु में बहुप्रदेशी होने की योग्यता है। देखो उत्तर, यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, क्या कहा कि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी स्कंद रूप, स्कंद का अर्थ है बहुप्रदेशी। संख्यात परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, असंख्यात परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, अनंत परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ गया तो स्कंद बन गया। तो स्कंद रूप बनने की, बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उससे यानी परमाणु को उपचार से अस्थिकाय कहा जाता है। अब किसी को ये प्रश्न होवे कि पुद्गल परमाणु में ऐसी योग्यता क्यों है? तो नंबर 1 कि पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है। तो स्पर्श गुण के कारण पुद्गल में चिकास या रुक्षता दोनों होता है। चिकास और रुक्षता होने के कारण
वो दो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं और जुड़ने के बाद दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। उसमें स्पर्श गुण है। दूसरा कारण उद्गल में वैभाविक शक्ति है। तो पुद्गल विभाव रूप परिणमन कर सकता है। स्कंध को पुद्गल का विभाव रूप परिणाम कहा गया है। तीसरा, दो परमाणु को एक दूसरे के साथ जुड़ना है तो परमाणु को गति करनी पड़ती है एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। तो परमाणु में क्रियावती शक्ति भी है, तो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। चौथी बात, जो पुद्गल शब्द है वो पुद्गल द्रव्य का स्वभाव दिखाता है। पुद्गल शब्द में दो शब्द है, पुद्गल। पुद का अर्थ है पूर्ण, पूर्ण का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना। गल का अर्थ है गलन, गलन का अर्थ है एक दूसरे से मुक्त होना। तो एक दूसरे को मिलजुल कर सकते हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसा पुद्गल स्वभाव से द्रव्य ऐसा है। इसलिए पुद्गल में ऐसी योग्यता है कि स्कंध रूप बनकर बहुप्रदेशी बन सकते हैं। अब क्वेश्चन 31, जीवादि 6 द्रव्य में दो भेद किस प्रकार के हैं? जीवादि 6 द्रव्य यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य। 6 द्रव्य में दो दो प्रकार के भेद करना है। तो 6 द्रव्यों में एक जीव है, बाकी के 5 अजीव द्रव्य है। अजीव का अर्थ जिसमें जीव न हो वो अजीव कहलाता है। तो एक जीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 5 द्रव्य अजीव। जीव द्रव्य जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव है। जीव का स्वभाव चेतना है। तो बाकी के 5 द्रव्य में ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है और 5 द्रव्यों अचेतन है। तो 6 द्रव्यों में भेद करना है तो उसका एक प्रकार जीव अजीव। अब दूसरा प्रकार रूपी और अरूपी। रूपी को मूर्तिक भी कहने में आता है, अरूपी को अमूर्तिक भी कहने में आता है। रूपी का अर्थ होता है
स्पर्श रस गंध वर्ण। मूर्ति का अर्थ होता है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और शब्द भी मूर्तिक है। अमूर्तिक का अर्थ होता है अस्पर्श, अरस, अगंध, अवर्ण, अशब्द। मूर्तिक है वो 5 इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो सकता है, इंद्रिय ज्ञान से ग्रहण हो सकता है। जो अरूपी है वो इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता। अरूपी अतीन्द्रिय ज्ञान से ग्रहण हो सकता है। रूपी को इंद्रिय ज्ञान जान सकता है, अरूपी को अतीन्द्रिय ज्ञान जान सकता है। 6 द्रव्य में एक पुद्गल द्रव्य रूपी है, एक पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द है। एक पुद्गल द्रव्य ही, स्थूल पुद्गल ही इंद्रिय ज्ञान का विषय बन सकता है। पुद्गल स्थूल हो या सूक्ष्म हो, होता है तो रूपी, होता है तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द वाला। पुद्गल 2 प्रकार के हैं, परमाणु और स्कंद। परमाणु में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, लेकिन परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता। कुछ स्कंद भी ऐसे सूक्ष्म है जो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता। तो पुद्गल रूपी है 5 अरूपी द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अरूपी होने के कारण उसमें अस्पर्श, अरस, अगंध, अवर्ण, अशब्द उसका स्वभाव है। 5 द्रव्य अरूपी होने के कारण इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। अरूपी द्रव्यों को ग्रहण करना है तो, अरूपी द्रव्यों को जानना है तो अतीन्द्रिय ज्ञान जब प्रकट होता है, परिपूर्ण ज्ञान जब प्रकट होता है, केवल ज्ञान जब प्रकट होता है, तब अरूपी को जान सकते हैं। अब तीसरी बात, 6 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति वाले द्रव्य और जिसमें क्रियावती शक्ति नहीं है ऐसे द्रव्य। क्रियावती शक्ति है
उसका कार्य गति करना और गति पूर्वक स्थिरता करना। क्रियावती शक्ति का दो कार्य है, गति करना, गति पूर्वक स्थिरता करना। गति करने वाले द्रव्य जीव पुद्गल दो है। सुबह में हम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो अकेला शरीर मंदिर गया कि जीव भी उसके साथ है? तो जीव पुद्गल दोनों गति करते हैं। जीव चार गति में परिभ्रमण करता है। मानो कि एक जीव ने यहाँ देह को छोड़ दिया और वो जीव देवगति में गया। तो मनुष्य लोक में से देवलोक में गमन करना वो क्रियावती शक्ति के कारण है। तो जीव क्रियावती शक्ति के कारण गति करता है। पुद्गल शरीर पुद्गल है। दृष्टांत के रूप में शरीर लो तो शरीर भी गमन तो करता है, तो उसको भी क्रियावती शक्ति है। लेकिन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य गति नहीं करते। क्यों चार द्रव्य गति नहीं करते? क्योंकि चार द्रव्य गति इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है, तो गति भी नहीं करेगा, तो गति पूर्वक स्थिरता करने का प्रश्न नहीं है। क्रियावती शक्ति दो कार्य कर सकती है, गति करना और गति पूर्वक स्थिरता करना। ऐसा दोनों कार्य, गति करना, गति पूर्वक स्थिरता करना, सिर्फ जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में होता है। भाववती शक्ति वो तो क्षय द्रव्य में होती है। अब क्वेश्चन 32, अजीव द्रव्य कौन से हैं? तो अजीव, अजीव का अर्थ है जिसमें जीव न हो। तो किसमें जीव नहीं है? तो के पांच द्रव्यों में जीव नहीं है। पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, पांच द्रव्यों में जीव नहीं है, तो उसको अजीव कहा।
दूसरा, अजीव का अर्थ है जिसमें ज्ञान दर्शन जानना देखना स्वभाव न हो। तो पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, उसमें जानने देखने का स्वभाव नहीं है। जिसको सुख दुख का वेदन नहीं है वो अजीव है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उसमें सुख दुख का वेदन नहीं है। क्वेश्चन 33, रूपी का अर्थ क्या है? अरूपी का अर्थ क्या है? तो रूपी का अर्थ है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सहित हो, वह रूपी है। शब्द भी रूपी है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। तो पुद्गल रूपी है। जो रूपी होता है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है। रूपी है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय है। ये शरीर भी इंद्रिय ज्ञान का विषय है, रूपी है। अरूपी, जो रूपी न हो वह अरूपी। रूपी न हो वो अरूपी। तो 5 द्रव्य रूपी नहीं है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 5 रूपी नहीं है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं पुद्गल, स्थूल पुद्गल, इंद्रिय ज्ञान का विषय बन सकता है। लेकिन जो अरूपी है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय बन सकता नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उसको आप इंद्रिय ज्ञान से जान नहीं सकते। आत्मा को भी इंद्रिय ज्ञान से जान नहीं सकते। आत्मा को जानना है तो अतीन्द्रिय ज्ञान, भावस्वरूप ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। तो अरूपी ऐसा जीव वेदन प्रत्यक्ष हो सकता है। और केवल ज्ञान प्रकट करो तो आत्मा ये अरूपी, फिर भी उसके असंख्यात प्रदेश केवल ज्ञान में जानने में आता है। क्वेश्चन 34, 6 द्रव्य में रूपी कौन है, अरूपी कौन है? तो 6 द्रव्य में रूपी 5 द्रव्य है। अरूपी 5 द्रव्य है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 5 अरूपी है। एक पुद्गल रूपी है। अब क्वेश्चन 35,
आत्मा को प्रदेश रूपी असंख्य अवयव मानने से उसके खंड होंगे या नहीं? क्या प्रश्न किया कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। एक एक प्रदेश उसका एक एक खंड कहा जाए और एक एक खंड को एक एक अवयव कहने में आए तो उसमें कोई बाधा आती है? ऐसा प्रश्न किया। मानो कि आपके पास एक चट्टान है, 20 फीट बाई 40 फीट की चट्टान है और आपका ड्राइंग रूम भी 20 फीट बाई 40 फीट का है। आपने ड्राइंग रूम में चट्टान डाल दी 20 बाई 40 की। और चट्टान 800 स्क्वायर फीट है, 800 स्क्वायर फीट है। उसका एक एक फीट, एक एक स्क्वायर फीट एक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न है। एक एक स्क्वायर फीट भिन्न भिन्न है। जो प्रथम स्क्वायर फीट है वो दूसरा स्क्वायर फीट नहीं है, दूसरा है वो तीसरा नहीं है। फिर भी चट्टान अखंडित है। तो अखंड चट्टान में आप भेद कल्पना कर सकते हो। भेद कल्पना करने से चट्टान का टुकड़ा नहीं हो जाता, वो खंडित नहीं हो जाता। उसी प्रकार आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। उसका एक एक प्रदेश एक एक अवयव है। ऐसी भेद कल्पना करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसी भेद कल्पना करने से आत्मा खंडित नहीं हो जाता और आत्मा खंडित नहीं होता है आत्मा तो अखंड ही रहता है। तो उसका उत्तर दिया कि आत्मा के प्रदेश के असंख्य अवयव मानने से आत्मा का क्षेत्र खंडित नहीं होता है। क्योंकि आत्मा क्षेत्र के द्वारा अखंडित होने के कारण उसके खंड नहीं हो सकते। जो आत्मा है वो अखंडित, तो आत्मा तो तीनों काल अखंडित रहता है, त्रिकाल अखंडित है। और उसकी भेद कल्पना तो तीनों काल कभी भी आप कर सकते हैं। भेद कल्पना करने से भेद कल्पना करना वो तो आपने आपका ज्ञान खंडित किया है, वस्तु खंडित नहीं हुई।
चट्टान 800 स्क्वायर फीट की, उसमें एक एक स्क्वायर फीट, ऐसा आपने कल्पना की, भेद कल्पना की, वो तो आपने आपका ज्ञान खंडित किया है। चट्टान तो अखंडित ही है। दूसरा दृष्टांत कि आईने के सामने एक एलिफेंट खड़ा है। आईने में एलिफेंट अखंडित दिखता है, लेकिन आईना गिर गया, आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो टुकड़ा इकट्ठा करके फिर आईना बनाया। तो आईना में टुकड़ा हो जाने से दो टुकड़ा 3, 4, 5, 6 एक दूसरे के लगाकर जोड़कर आपने फिर से आईना बनाया, लेकिन आईना में तो टुकड़ा रहा, दो पीस के बीच में भेद रेखा भी रही। अब उसके सामने एलिफेंट खड़ा रहा, तो आईने में एलिफेंट भी खंडित दिखने में आया। आईने में खंडित दिखा तो क्या वास्तविक एलिफेंट खंडित है? तो क्या नहीं है, वो तो अखंड ही है। उसी प्रकार आत्मा के असंख्यात अवयव है। ऐसी भेद कल्पना तो आपने आपके ज्ञान में की। वस्तु में तो खंड नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन 36, जीव को दो भेद में रखो, उद्गल को दो भेद में रखो, आकाश को दो भेद में रखो, काल को दो भेद में रखो। तो जीव का दो भेद, संसारी और सिद्ध। संसारी यानी 4 गति, सिद्ध यानी मोक्ष। संसारी यानी दुखी, मोक्ष यानी सुखी। तो संसारी जीव 4 गति में परिभ्रमण करने वाला, सिद्ध भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से मुक्त है। संसारी जीव सशरीरी, शरीर के साथ सिद्ध भगवान, अशरीरी। उद्गल के दो भेद, परमाणु और स्कंद। परमाणु एक प्रदेशी, स्कंद बहुप्रदेशी। परमाणु का भेद नहीं हो सकता, स्कंद में भेद हो सकता है। संख्यात परमाणु वाला स्कंद, असंख्यात परमाणु वाला स्कंद, अनंत परमाणु वाला स्कंद।
आकाश के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में पांचों द्रव्य रहते हैं, अलोकाकाश में सिर्फ आकाश ही है। वहाँ पांच द्रव्य नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म काल द्रव्य अलोकाकाश में नहीं होते हैं। लोकाकाश, उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, अलोकाकाश अनंत प्रदेशी। लोकाकाश से अनंत गुणा अलोकाकाश है। लोकाकाश का अंत है, अलोकाकाश अंत रहित, अंत रहित। काल द्रव्य दो प्रकार के, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल तो काल द्रव्य है, व्यवहार काल तो समय, घड़ी, मुहूर्त, दिन वगैरह व्यवहार काल है। क्वेश्चन नंबर 37। जगत में क्षेत्र की अपेक्षा से सबसे बड़ा द्रव्य कौन है? तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, क्षेत्र अपेक्षा से उसका कोई अंत नहीं है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। दिव्य ध्वनि के द्वारा द्रव्य का स्वरूप समझाने वाले श्री सिवंदर भगवान की जय हो। आगमों में द्रव्य अधिकार लिखने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में द्रव्य का स्वरूप समझाने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।